आज समझती हूँ सूबाई सिंध की मौजूदा असेंबली से दूसरी बार बजट इजलास में खिताब करने को। मेरा खिताब दूसरी दफ़ा है। मैडम स्पीकर, कोरोना वायरस की वबा के हालात में एक खुसूसी इजलास हमारी सिंध असेंबली में मुनक़्क़िद किया गया है, जिसके अंदर अटेंडेंस 25% रखी गई है। मैं अपनी बात का आगाज़ सबसे पहले इस अफसोस से करूँगी कि जो किरदार और जो हरकतें यहाँ पर हुकूमती बेंचेस की तरफ से नज़र आ रही हैं, उस पर शदीद अफसोस का इजहार करना चाहती हूँ। ये मौजूद ऐवान में ये सेशन रखा गया है कि हम बजट पे बहस करें, बजट का मुताला करें, अपने सूबे के हवाले से बजट की ज़रूरियात की बात करें, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बात हो रही है कि किस तरह से किसको ऑपोजिशन के किस रुकन की तजलील की जाए, किस रुकन का मजाक उड़ाया जाए। वजीर आजम को कौन सबसे ऊंची आवाज में कोई गाली दे दे, वजीर आजम के खिलाफ सबसे बड़ी बात कौन सा हुकूमती रुकन कर दे। बहुत अफसोस की बात है मैडम स्पीकर कि हम उस हालात में आज ये इजलास कर रहे हैं कि मैं नहीं जानती, हो सकता है मेरे इस ऐवान में आखिरी स्पीच हो सकता है हम में से किसी की भी आज आखिरी मौका हो इस ऐवान से खिताब करने का। मेरी सबसे एक दफा फिर गुजारिश है कि खुदारा इन हालात को समझते हुए ज़र्फ का मुजाहिरा करें। सियासत के लिए जिंदगी बहुत बाकी है। मैडम स्पीकर, माली साल 2020 और 21 का बजट ऐवान में पेश किया गया। बजट का कुल तखमीना 1241 अरब रुपए है। ये एक खसारे का डेफिसिट का बजट है। इसमें 18 अरब रुपए का खसारा रखा गया है। मैडम स्पीकर, बजट क्यों बनाया जाता है? बजट वो डॉक्यूमेंट होता है जो एक सूबे की प्लानिंग, सूबे की स्ट्रैटेजी को जाहिर करता है। मेरा सूबा सिंध 4 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों का घर है। इस घर में क्या आमदनी होगी इस घर के अफराद के लिए और उनको क्या वसाइल दिए जाएंगे, ये बात होनी चाहिए इस बजट डॉक्यूमेंट में। मैडम, जब बजट डॉक्यूमेंट्स की बुक मिली और हमने मुताला शुरू किया तो इन किताबों में पिछले साल की तरह से एक कॉपी पेस्ट बजट नजर आया। वही स्कीम्स नजर आई जो 10-10 साल से चलती आ रही हैं लेकिन मुकम्मल नहीं होती। मैडम, इस बजट की किताबों में किसी भी वॉल्यूम में कहीं ये नजर नहीं आया कि हमारी सूबाई प्रायोरिटीज क्या हैं। हम वो सूबा हैं कि 64% 64 मिलियन लोग, 6 करोड़ 40 लाख बच्चे जिसके बाहर हैं। मैडम स्पीकर, हम वो सूबा हैं जिसकी तालीम के तमाम इंडिकेटर्स ग्रेड हो रहे हैं। हमारे पास लिविंग स्टैंडर्ड्स डाउनग्रेड हो रही हैं। सूबा सिंध में 83% लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। मैडम स्पीकर, इस सूबे के हेल्थ इंडिकेटर्स मुसलसल नीचे जा रहे हैं। हमारे पास दुनिया का कोई भी इंडिकेटर हेल्थ में ऐसा नहीं है जो सेटिस्फैक्ट्री करार दे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी इस किताबों में कहीं पे भी हमारी सूबाई प्लानिंग नज़र नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर नज़र आता है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के नाम के लिए, पीपल्स पार्टी के कायदीन के नाम के लिए स्कीम दी जाती हैं और अफसोस की बात यह कि वो स्कीम्स भी मुकम्मल नहीं की जाती। मैं बजट रिव्यू में बात करते हुए कुछ डिजिट्स की बात करूंगी। मैडम स्पीकर, 1241 अरब रुपए के बजट में 122 आमदनी के फिगर्स हैं। 1222 अरब रुपए सूबाई आमदनी है। मैडम स्पीकर, ये सूबाई आमदनी सूबे को दे कौन रहा है? कहां से आ रहे हैं ये पैसे जिससे सूबा के अखराजात चलाए जाएंगे? मैडम स्पीकर, बजट की अपनी किताब और वजीर आला मुराद अली शाह साहब की तकरीर कहती है कि सूबे की का 65% हिस्सा वफाक की जानिब से आ रहा है। वफाकी ट्रांसफर 65% हिस्से पे मुहित हैं और बाकी ग्रांट्स और प्रोविंशियल रेवेन्यूज हैं। मैडम, सूबाई हुकूमत की हद दर्जा कोशिश ये होती है कि अपने सूबे के रेवेन्यूज को बढ़ाया जाए ताकि वह आवाम की खिदमत के प्रोजेक्ट्स लगा सकें, आवाम की मदद कर सकें। लेकिन हमारे सूबे के बजट में सूबे के रेवेन्यूज की जो एक्सपेक्टेशन रखी गई है वो पिछले साल से कम रखी गई है। ये देख के तो नजर ये आता है कि या तो वजीर आला साहब को अपनी टीम पे एतबार नहीं या अपनी रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम पे एतबार नहीं।
بجٹ کے اندر ریونیوز کے بعد ایکسپینڈیچر ہے کہ جو محصولات صوبہ کرے گا ان کو خرچ کہاں کرے گا، ہمارے صوبائی اخراجات کیا ہوں گے۔ میڈم، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں امید تو تھی کہ جس طرح کے وعدے پچھلی بار وزیر اعلیٰ صاحب نے اس ایوان سے کیے تھے کہ وہ ای گورننس لائیں گے، پروسیجرل ریفارمز لائیں گے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بہتر کریں گے، لیکن یہاں یہ نظر آتا ہے کہ صوبے کو، سرکار کو چلانے کے لیے سرکار کا بجٹ 12% بڑھا دیا گیا ہے، اور وہ عوام جس کے لیے جس کا ٹیکس کا پیسہ کلیکٹ ہو کے پہنچایا جاتا ہے، اس کے لیے جو پیسے رکھے جاتے ہیں ترقیاتی مد میں، وہ 19% کم کر دیے ہیں۔ میڈم، یہ کون سا پرو پیپلز بجٹ ہے جو کئی بار وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا؟ ہاں، یہ بجٹ پرو پیپلز پارٹی ضرور نظر آتا ہے۔ بجٹ کی کتاب کو جب میں نے بغور مطالعہ کیا اور ایکسپینڈیچرز کی سائٹ کو دیکھا اور کس طرح پیسہ کہاں لگایا جا رہا ہے، تو مجھے اردو کی ایک مثل یاد آئی جہاں کہتے ہیں کہ اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں میں، کیونکہ سارا بجٹ لگایا جا رہا ہے افسر شاہی پر، لوگوں کے بنگلے اور دفاتر کی سجاوٹ پر، ایکس ایم پی ایس کو گاڑیاں پہنچانے پر، پیٹرول دینے پر، لیکن ڈیولپمنٹ بجٹ میں کیا ہے؟ صرف کٹوتی۔ عوام کے لیے کیا دیا جا رہا ہے؟ صرف کٹوتی۔ میڈم صاحب، بجٹ پڑھتے وقت ضرور یہ سوال اٹھتا ہے کہ پچھلے سال جو ہم نے بجٹ دیا تھا اس سے صوبے میں ہوا کیا، اس بجٹ کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بجٹ ڈاکیومنٹس میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ صوبے میں کتنے نئے اسپتالوں کا قیام ہوا ہے، کتنے نئے کلاس رومز بنا گئے بچوں کے لیے، کون سی فیسلٹیز مہیا کی جا رہی ہیں، کیا مائنورٹیز کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا سے فائٹ کرنے کے لیے، جیسے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا، وہ بات جس کو بڑا کرٹیسائز کرتے رہے کہ we have to combat with COVID. We have to combat with COVID. تو کووڈ سے کمبیٹ کرنے کے لیے کیا رکھا گیا بجٹ میں؟ کووڈ ریسپانس کے نام پہ 5 بلین ایلوکیٹ کیے گئے ہیں، اور یہی کتاب کہتی ہے یہ وہ 5 بلین ہیں جو جب وفاق نے 5 بلین ایلوکیٹ کیے تو صوبے کو میچنگ ایلوکیشنز میں رکھنا لازمی تھے۔ میڈم، اگر یہ اسکیم وفاق سے نہیں رکھوائی ہوتی تو کیا ہے بجٹ میں کووڈ کے لیے؟ 0۔ میڈم، پچھلے سال کے ایگزیکیوشن رپورٹ میں نظر رکھی کہ ہو سکتا ہے بڑی، ہم نے یہاں پہ اچھے بجٹ فگر سنے تھے، خوبصورت پرنٹڈ کتاب کے کارٹنز ہمیں دیے گئے تھے، اس کا نتیجہ کیا نکلا 9 مہینے کے بعد؟ کیونکہ ہمیں 9 منتھ تک کی ایگزیکیوشن رپورٹ دی گئی۔ نتیجہ میڈم یہ رکھا کہ اینول ڈیولپمنٹ فنڈ میں 208 ارب روپے رکھے گئے تھے، جس کا صرف 33% خرچ کیا گیا۔ پورے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام سال 2019-20 میں سے صرف 33% خرچ کیا گیا۔ یہ فگر صاف بتاتا ہے کہ صوبے کی، ایگزیکٹو کی، کابینہ کی، ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس کیا ہے۔ بجٹ رکھنے کے باوجود، پیسے کلیکٹ کرنے کے باوجود خرچ کرنے میں مکمل ناکامی۔ یہ ایگزیکیوشن رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ صوبے کے 46 ڈپارٹمنٹس میں سے 28 ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اپنے ایلوکیٹڈ بجٹ کا 25% بھی خرچ نہیں کر سکے۔ 28 اپنے ایلوکیٹڈ بجٹ کا 25% خرچ کرنے میں بھی ناکام ہو گئے، اور ایسے 25 ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو جب بجٹ ریلیز کر کے دے دیا، ان کے اکاؤنٹ تک پہنچا دیا، تو بھی وہ 50% تک اس بجٹ کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے۔ میڈم، یہ صرف ایک بجٹ کی نہیں ہے، یہ پچھلے 12 سال کے ہر بجٹ کی ہے۔ آخر کیوں کوئی گورننس ریفارمز نہیں لائے جاتے؟ آخر کیوں اس کی پالیسی نہیں بنائی جاتی کہ جو بجٹ ریلیز کیا جائے اس کو استعمال کیا جائے؟ میڈم، ایجوکیشن کی بات کروں گی، اسکول ایجوکیشن کی۔ وائنڈ اپ کر لیجیے سدرا۔ بچے ہمارے صوبے کا مستقبل ہیں۔ جی بالکل، میں وائنڈ اپ کی طرف ہوں۔ بچے ہمارے صوبے کا مستقبل ہیں۔
मैडम सिर्फ 21% एलोकेटेड बजट इस्तेमाल किया गया तालीम के शोबे में। मैडम आप मुझे बताएं, सूबे के बच्चे कहाँ जाएंगे अगर आप उनको बजट एलोकेट के बाद खर्च नहीं कर रहे? सईद गनी साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सिर्फ स्कीम नंबर 106-7-8 का मुताल्लक 2008 में मखदूश हालत स्कूल्स के लिए स्कीम रखी गई थी डेंजरस बिल्डिंग्स को सही करने के लिए। मैडम आज 2020 में भी उस पे पैसा लग रहा है, वो मुकम्मल नहीं हुई। तो जो बिल्डिंग 2008 सर्वे में मखदूश करार दी गई थी, आज 2020 में उसका क्या हाल होगा? ये है सच्चाई इस बजट के अंदर रखे हुए फिगर्स की। मैडम एग्रीकल्चर हमारे सूबे की बैकबोन, सिर्फ 13% खर्च कर सके, हेल्थ में 21%। आपके पास अब सिर्फ 1 मिनट है, मैं और 1 मिनट दे सकती हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ 11%। मैडम यहाँ पे बार बार बात हुई NFC की। मेरा सिर्फ एक सवाल और एक डिमांड है इस बजट 2020 और 21 से, खुदारा सूबा सिंध को PFC दीजिए। सैकड़ों सूबे के मसाइल का हल PFC प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन अवार्ड में है। ये कैसा डिवोल्यूशन ऑफ पावर है जो आपने इख्तियार वफाक से लिया लेकिन अपने नीचे डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं दिया। ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की डेवोल्यूशन ऑफ पावर की सख्त खिलाफ वर्जी है। आइन ठीक है जो सूबा सिंध मुसलसल किए जा रहा है। इस असेंबली में भी रेजोल्यूशन पास की थी, यूनानिमसली पास की थी PFC के लिए, लेकिन इस बजट में क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट ADP जो पिछले साल 20 अरब था उसे कम करके 15 अरब कर दिया गया। मैडम बहुत शुक्रिया। मैडम सिर्फ आखिरी पॉइंट है। मैडम बहुत खुशी हुई एक बात जानकर जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी सेशन से। मैडम वो ये कि मेरे हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए बहन भाइयों ने बावाज़े बुलंद ये इकरार किया कि उनको वफाक से तालीम के लिए पैसा चाहिए, उनको वफाक से सेहत के लिए इंतजामिया के लिए पैसा चाहिए, उनको एग्रीकल्चर के लिए पैसा चाहिए। इसका मतलब है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि वफाक 18वीं तरमीम का